कोई एक टाइगर था जो काफी फेमस था यहाँ का, लोग उसको बोलते थे रावण। रावण। हाँ। कौन है ये रावण? हमने यहाँ तक कि ये भी सुना है, डिपार्टमेंट के पास है वो तो बात, पेंच की जो टाइगर रिजर्व की जो बफर जोन में, मतलब वहाँ पे भी फोटोग्राफ्स मिले हैं। पेंच के कैमरा ट्रैप ने रावण का फोटो मिला है। मुझे यहाँ के जानवर कुछ मध्य प्रदेश के बाकी के जितने टाइगर रिजर्व हैं कुछ ज़्यादा बड़े नजर आए। रीज़न क्या है? हम दोनों जा रहे हैं, रास्ते चेक करती हुए कैसे बात कर रहे हैं। एक जगह हमने देखा टाइगर की पगमार्क लगी, हम दोनों रुक गए। ये बोलता चेक करें, चलो चेक करते हैं। फिर आगे बढ़े और एक नाला आता है, नाले के बाद ऐसी टेकरी है, और टेकरी जैसे ही चढ़े ना सर, ड्राइवर इतना डर गया वो आवाज़ में, वो दोबारा है ना चालू किया, फिर से बंद हो गया। उसके बाद से फिर उसने वो काम छोड़ दिया। झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आंख नीचे, घास चुप है काश चुप है, मूक शाल पलाश चुप है, बन सके तो धसो इनमें, धस ना पाती हवा जिनमें, सतपुड़ा के घने जंगल ऊँघते अनमने जंगल। 5वीं में था मैं जब मैंने ये कविता कंठस्थ की थी। भवानी प्रसाद मिश्र ने ये कविता जब लिखी थी तब उन्हें पता था हमारा देश विविधताओं से भरा पड़ा है और सतपुड़ा हमारी धरोहर है। भाग्यशाली प्रतीत होता है जब मैं मध्य प्रदेश को बिलोंग करता हूं और अभी मैं उसी जंगल के बीच में बैठा हूं और मेरे साथ बैठे हैं उस जंगल के एक रक्षक, अविनाश जी। वेलकम टू माय पॉडकास्ट। थैंक यू सर। अविनाश जी को 2013 से लेके अभी तक का एक्सपीरियंस है। 2013 में उन्होंने एज अ गाइड ज्वाइन किया। उन्होंने सतपुड़ा को जितने करीब से देखा है और वो अपने एक्सपीरियंस जितने अच्छी तरीके से बता सकते हैं, शायद इसको सुनने के लिए सारा देश बेताब है। तो हम सुनेंगे उनकी कहानी और उन्हीं की जुबानी कि सतपुड़ा कैसे इतना स्पेशल है। सो अविनाश जी 2013 में आपने ज्वाइन किया एज अ गाइड। हाँ। आज 2024 चल रहा है जी। इन 11 साल में आपने क्या अंतर देखा इन जंगलों में? कितना चेंजेस हुआ है सतपुड़ा? बहुत हुआ है सर, धीरे धीरे। लेकिन हाँ, जंगल काफ़ी मतलब कि अच्छा और भी बनते गया है और बहुत सारी चीज़ें मतलब चेंजेस हुई हैं। लेकिन जंगल तो जंगल जैसा था वैसा है अभी। बाकी जंगल के बाहर चेंजेस हुए हैं सर। जंगल में तो अभी भी बहुत अच्छा मतलब कि जंगल है हमारा। हमारे मध्य प्रदेश में हमारे पास 7 टाइगर रिजर्व्स है। 8वां बन रहा है रातापानी। जंगलों की विविधताओं से भरा हुआ हमारा मध्य प्रदेश सतपुड़ा स्पेशल टाइगर रिजर्व्स है। यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग तरीके की सफारी है और मुझे लगता है कि देश को जानना चाहिए कि हम प्रोवाइड क्या क्या करते हैं। तो आप बताएंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी डिफरेंट सफारीज है? पहली तो सर नॉर्मल जैसे जिप्सी सफारी होती है, जिप्सी सफारी है, उसके साथ आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। बोटिंग की भी मतलब बोट सफारी भी होती है, कनोइंग भी होती है जिससे आप बहुत अच्छी बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ बफर में यहाँ पर ट्रैकिंग है और बफर में भी मतलब मॉर्निंग इवनिंग सफारी अवेलेबल है। नाइट पेट्रोलिंग करके नाइट सफारी भी है, वो भी अवेलेबल है। और उसके साथ साथ आप साइकिलिंग कर सकते हैं। ऐसी मतलब बहुत सारी मतलब एक्टिविटीज़ हैं जिनको कोई भी कर सकता है सर आके यहाँ पे। साइकिलिंग और वॉक सफारी जो है मेरे ख्याल से वो बफर में होती होगी। हाँ, बफर में नाइट सफारी एंड साइकिलिंग और ट्रैकिंग ये बफर में है सर। सो इतना कुछ सतपुड़ा प्रोवाइड करता है एज अ टाइगर रिजर्व। हाँ। राइट। सो जब मैं सतपुड़ा के घने जंगलों की बात करता हूँ तो भवानी प्रसाद मिश्र लिखते हैं कि सतपुड़ा इतना घना है ऊपर से कि सूरज की रोशनी भी नीचे पहुंचने में टाइम लेती है और या फिर नीचे पूरा अंधेरा रहता है। हाँ। कितनी सच्चाई है भवानी प्रसाद मिश्र की उस कविता में? ये बहुत सच्चाई है सर इसमें। जंगल हमारे यहाँ का बहुत अच्छा है और काफ़ी घना जंगल है और ये कविता में जो भी लिखा हुआ है ना वो सही है, वैसा ही जंगल है जैसी कविता है सर। सतपुड़ा के घने जंगल ऊँघते अनमने जंगल। हाँ। और मैंने सतपुड़ा के जंगलों में एक चीज नोटिस किया है। हाँ। चाहे कितनी भी गर्मी पे हो जाए, हाँ। सदाबहार जंगल है, हमेशा हरा रहता है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ पर मिक्स डेसिडियस है। अच्छा। मतलब एवरग्रीन भी है ओके। और रेसिडियस फॉरेस्ट भी है सर। ओके। जो पतझड़ वाले भी हैं। अच्छा। और उसके साथ साथ जैसे एवरग्रीन में जैसे साल फॉरेस्ट है। ओके। थोड़ा आप ऊपर पहाड़ी की तरफ जाएंगे, पचमढ़ी वाला जो हिस्सा है, पचमढ़ी में साल फॉरेस्ट है।
और नीचे हम जैसे मढ़ई की तरफ आते हैं तो इधर डेसिडियस फॉरेस्ट है सर, जिसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में टीक है यहाँ पर। और सतपुड़ा को जब ऐसा मैं नेशनल पार्क पूरा देखता हूँ तो ये डिफरेंट एरिया में डिवाइडेड है। हाँ सर। तो आप मुझे उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? जैसे एक हिस्सा है सर पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में, दूसरा है बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और तीसरा है ये मढ़ई का जो सतपुड़ा मतलब सतपुड़ा नेशनल पार्क वाला जो एरिया है, ये भी वाइल्ड लाइफ एरिया है मढ़ई का। ये तीनों मिलाकर मतलब सतपुड़ा नेशनल पार्क बनता है सर। और कुछ तो भी है यहाँ पे जो इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो है सर बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंडिया का पहला। हाँ, फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सर। और उसमें और भी कोई खासियत है जो बोरी इंडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सर? मैंने सुना वहाँ का इंडिया का पहला फायर लाइन भी वहीं पे है। हाँ सर, जो हम फायर ब्रेक बनाते हैं वो भी मतलब वहीं पे बनाया गया है सर पहला। सो मैं ऑडियंस को बता दूं, व्हेन वी टॉक अबाउट द फायर लाइन, व्हाट डज इट मीन? फायर लाइन मीन्स लेट्स द जंगल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। सो फायर लाइन क्या करता है, वो एक जंगल को दूसरे जंगल को से डिवाइड करता है। मतलब एक जंगल में अगर आग फैल गई तो वो दूसरे जंगल तक जा नहीं पाएगी, बीच में फायर लाइन है। तो ये हर टाइगर रिजर्व में वो फॉलो करते हैं कि जिससे जंगल की आग फैल ना पाए और जानवरों को नुकसान ना हो। और बोरी वली में वो पहला फायर लाइन बना था इंडिया का। तो इंडिया का फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश बिलोंग करता है। जब मैं सतपुड़ा की बात करता हूँ, बहुत ही बड़ा फॉरेस्ट है सर। हाँ राइट। हाँ। और आपके यहाँ पे टाइगर्स कितने हैं? अभी नंबर ऑफ 62 है सर। सो टाइगर्स के लिए काफी बड़ा एरिया है। हाँ सर, अभी जो टाइगर रिजर्व का एरिया है ये है 2133 स्क्वायर किलोमीटर का सर। 2133 किलोमीटर में विद मतलब कि बफर, कोर एंड बफर दोनों मिला के, कोर एंड बफर दोनों मिला के 2133 हाँ स्क्वायर किलोमीटर। स्क्वायर किलोमीटर। हाँ सर, 2133 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। और मेरे ख्याल से टाइगर्स में टेरिटोरियल फाइट बहुत ज्यादा होती नहीं होगी क्योंकि काफी बड़ा काफी एरिया बड़ा एरिया है सर। यहाँ पे टेरिटोरियल फाइट नहीं है। जैसे मैं अगर बांधवगढ़ की बात करूं तो पॉपुलेशन विस्फोट हो रहा है वहां पे। हाँ। मतलब छोटा एरिया है और टाइगर्स बहुत है। बहुत है। यहाँ पे काफी बड़ा एरिया है हाँ, टाइगर्स के लिए। हाँ। दैट्स अ गुड साइन। हाँ। और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी है मेरे ख्याल से सतपुड़ा। जैसे आप यहाँ से जैसे वाइल्ड लाइफ से एक कॉरिडोर जैसे पैंच जुड़ता है, अच्छा। पैंच से जुड़ सकते हैं। और सतपुड़ा का ही जंगल होके जाता है महाराष्ट्र की तरफ, तो वहाँ पर भी एक नेशनल पार्क है। वो मुझे अभी शायद याद नहीं आ रहा है नाम। कोई बात नहीं। हाँ, तो वो नेशनल पार्क है, वो भी सतपुड़ा के जंगलों में बना हुआ है सर। ऐसे सतपुड़ा के जंगल में दो मतलब ऐसे नेशनल पार्क बने हुए हैं। और जब मैं सतपुड़ा के जंगलों की बात करता हूँ तो आप शायद ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। हाँ। सतपुड़ा के घने जंगल कहीं ना कहीं हमारी आजादी की कहानियां भी बयां करते हैं। तात्या टोपे का इंसिडेंट आप बताएंगे? हाँ हाँ सर, जब तात्या टोपे अंग्रेजों से मतलब भागकर इस तरफ आए थे, यहाँ आकर छुपे थे, तभी मतलब कि कहते हैं कि अंग्रेजों ने इसका खोज किया, पचमढ़ी का या सतपुड़ा के जंगल का, जो जिन्होंने मतलब इसके बारे में बुक लिखी है, जेम्स फोर्सिथ करके एक मतलब अंग्रेज थे, उन्होंने मतलब इसके बारे में लिखा, बुक भी लिखी इसके बारे में। और उन्होंने ही आके मतलब इसको देखा। वो तो इस कारण नहीं आए थे, वो सिर्फ तात्या टोपे को ढूंढने आए थे। यहाँ पर तात्या टोपे तो मिला नहीं मिला वो अपने को पता नहीं है हमको, पर हाँ उनको जंगल एक अलग मिल गया। उन्होंने यहाँ पर जो जंगल देखा है फिर उसके बारे में एक्सप्लोर करना उन्होंने चालू किया तभी। और शायद उसी का इतना प्यारा उन्हें लगा ये जंगल कि शायद इसीलिए उन्होंने पचमढ़ी को विंटर कैपिटल बनाया अंग्रेजों ने। हाँ, राइट, इसीलिए सर। और पचमढ़ी हमारी सतपुड़ा की रानी भी है। रानी भी है। धूपगढ़ शायद सबसे ऊंचा पॉइंट है। हाँ, यहाँ का मतलब कि सेंट्रल इंडिया का सबसे ऊंचा पॉइंट धूपगढ़। अगर मैं बायोडाइवर्सिटी की बात करता हूँ एज अ सतपुड़ा, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन कौन से एनिमल्स दिखते हैं? मतलब क्या चेंजेस हैं जंगल में, क्या चेंजेस हैं इन 11 साल में? आपने क्या चेंजेस फील किए? यहाँ पे सर जो वेजिटेशन है ना सतपुड़ा का, आप अगर जैसे जंगल में अंदर जाएंगे हर 5 से 10 किलोमीटर में वेजिटेशन चेंज होता है सर। वाह, ये यहाँ की एक अलग खासियत है। और जानवरों में क्या चेंजेस है इन 11 साल में? पहले क्या लेपर्ड ज्यादा मिलते थे? हाँ ऐसा सर, कुछ होता था? पहले जैसे हम सफारी पे जाते थे, साइटिंग थी, भालू और लेपर्ड की साइटिंग बहुत होती थी, बहुत ज्यादा। हाँ।
लेकिन अब क्या हुआ है, उनकी साइटिंग हो रही है लेकिन कम हो रही है, क्योंकि हमारा जो टूरिज्म एरिया है उसमें टाइगर पॉपुलेशन बढ़ने लगा है। ओके। शायद ऐसा भी है कि बहुत अच्छा मतलब कि डिपार्टमेंट ने काम किया है, उससे टाइगर का पॉपुलेशन बढ़ने लगा है। और बढ़ने के कारण अभी लेकिन लेपर्ड साइटिंग और स्लॉथ बेयर साइटिंग थोड़ा कम हो गया है। क्योंकि टाइगर्स जब जिस एरिया में आते हैं वहाँ पे ऑब्वियसली लेपर्ड्स और भालू थोड़े से कम हो जाते कम हैं। हो जाते हैं। और शायद यही कारण है कि उनके कम होने का। हाँ। और ये आपने 11 साल में ये चेंजेस नोटिस किया हाँ, है? ये तो किया है सर। और ये ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं सर, लगभग 2 या 3 साल में टाइगर का जैसे साइटिंग बढ़ा है वैसे ही लेपर्ड साइटिंग कम हो गया है। कोई एक टाइम मतलब जब मैं सतपुड़ा के बारे में पढ़ रहा था, कोई एक टाइगर था जो काफी फेमस था यहाँ का। आप हाँ, लोग उसको बोलते थे सर, उसको बोलते थे रावण। रावण। हाँ, कौन है ये रावण? एक टाइगर था सर, मेल टाइगर। उसकी भी एक अलग कहानी है। वो पूरे सतपुड़ा में घूमता था सर, काफ़ी बड़ा बिग मेल था, पूरे सतपुड़ा में घूमता था। और सतपुड़ा छोड़ के सर, ये सतपुड़ा नहीं, हमने यहाँ तक कि ये भी सुना है, डिपार्टमेंट के पास है वो तो बात, कि वो यहाँ से पेंच की जो टाइगर रिजर्व की जो बफर जोन में, वहाँ की फोटोग्राफ्स, मतलब वहाँ पे भी फोटोग्राफ्स मिले हैं उसके। द कैमरा ट्रैपिंग में, कैमरा ट्रैप में सर, कैमरा ट्रैप ने, पेंच के कैमरा ट्रैप ने रावण को रावण पकड़ा। का फोटो मिला है। वो Means इतना घूमता था। उसका जो टेरिटोरी था वो इतना बड़ा था कि वो सतपुड़ा को कवर करते हुए पेंच का पेंच भी बफर जाता भी कवर करता था। हाँ। दैट्स अ बिग डील। हाँ, सो काफी बड़ा और मजबूत टाइगर था। मजबूत टाइगर था सर। जब मैं रावण की बात करता हूं तो रावण शब्द जो आता है, हम हिंदुओं में या फिर हम बहुत ही नेगेटिव वर्ड से उसे जोड़ते हैं। हाँ। राइट। हाँ, क्या रीजन था ये नाम देने का? वो जैसे रावण का नाम है ना सर, उसके गुस्से के, क्रोध के कारण उसको मतलब कि रावण बोलते थे। वो उसका नाम था, तो मतलब कि जैसा रावण का बिहेवियर था ना सर, क्रोध करना, ये टाइगर से अगर आपने प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन नहीं किए तो लौट के आपको दांत दिखाने लगेगा, आवाज करेगा। तो आप मेंटेन कर लीजिए डिस्टेंस, प्रॉपर आप दूरी पे हैं, काफ़ी दूरी पर हैं, कुछ नहीं बोलेगा आपसे, प्रॉपर चलेगा। और नहीं तो वो मोक चार्ज भी कर सकता है सर। और अविनाश जी, मैंने सुना है कि रावण की कहानियां जब आती है सतपुड़ा से रिलेटेड, तो रावण ने भालुओं का शिकार कर लिया था। तो क्या ये कहानी कितना है कि उसने 8 भालुओं को मार दिया था एक साथ? एक साथ तो नहीं सर, लेकिन हाँ, इस टूरिज्म जोन में दिखने वाले जितने भालू थे उनकी तादाद कम हो गई थी। जहाँ पर मतलब कि भालू ऐसे मतलब कि कुछ जगह नहीं मिल रहे थे, 1-2 जगह मतलब कि भालू मरे हुए मिले, वहाँ पर वो टाइगर मिला, तो ऐसा लगा कि हाँ, उसी ने सबको मारा है। मतलब कभी किसी ने उसे मारते हुए नहीं देखा? मारते हुए नहीं पर देखा, जहाँ पे हालांकि झगड़ते हुए देखा है। अच्छा। हाँ, उसको झगड़ते हुए जरूर देखा है। क्या आपने देखा कभी? हाँ, एक बार देखा है, झगड़ते हुए देखा है। अब वो बाद में मार पाया नहीं, लेकिन कुछ दिन बाद वहाँ पर मतलब जो बॉडी के पार्ट्स वगैरह डले रहते हैं वो भालू के मिले कुछ, और वहां पे टाइगर्स के पंजों के निशान पंजों मिले। के निशान। और क्या उस समय रावण ही इकलौता ऐसा टाइगर था जो हाँ, इधर मूवमेंट वही करता था? वही मूवमेंट करता था सर। तो ज़्यादातर काफी उसी बड़ा का संदेह था कि हाँ, उसने ही भालुओं पे हमला किया उतना होगा। बड़ा टाइगर इधर सर पहले कोई मतलब ऐसा घूमता नहीं था, जितना बड़ा पंजा उसका मिलता था हमको यहाँ पर, हम देख के अलग से पहचान जाते थे कि ये वही टाइगर है। और जब मैं बड़े पंजों की बातें कर रहा हूँ, हाँ। मैंने सतपुड़ा को जब स्टडी किया, हाँ। बिकॉज ऑफ सतपुड़ा फ्लोरा फाउना, हाँ। ठीक है, मुझे यहाँ के जानवर कुछ बाकी के टाइगर रिजर्व से, मध्य प्रदेश के बाकी के जितने टाइगर रिजर्व से कुछ ज्यादा बड़े नजर आए। हाँ, थोड़े हेल्दी। क्या है रीजन, क्या है? अब जैसे अगर अपन टाइगर की बात करें सर, तो टाइगर के लिए यहाँ पर खाने के लिए प्रे बेस जो है, प्रे बेस में सर यहाँ पर बड़े एनिमल है, गौर है, सांभर है, नील गाय है। स्पॉटेड डियर की संख्या थोड़ी कम है सर यहाँ पर, इसीलिए मतलब हम ये नहीं कह सकते कि वो हमेशा स्पॉटेड डियर मारेंगे। बहुत कम यहाँ पर टाइगर स्पॉटेड डियर मारते हुए मिला, क्योंकि डियर कम है स्पॉटेड डियर। हालांकि डिपार्टमेंट तो करते रहता है, वो कोशिश कर रहे हैं कि बढ़ जाए। अभी मिडोस वगैरह जैसे जो रिलोकेशन हुआ है ना सर, जितने भी गांव रिलोकेट हुए हैं और वो जो मैदान बने हैं, उनमें अभी धीरे धीरे डियर की पॉपुलेशन बढ़ने लगी है, स्पॉटेड डियर हालांकि कहें तो। लेकिन सांभर और गौर, इनकी संख्या अच्छी है। गौर की संख्या तो सर सतपुड़ा में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और काफी बड़े बड़े गौर हैं। और बड़े बड़े गौर हैं।
तो मतलब वो जब रास्ते में आ उनका जाते हैं तो उनको आप टाइगर का जा नहीं बड़ा- सकते। हाँ, टाइगर का साइज बढ़ना तो वो नॉर्मली बात है कि वो, क्योंकि खाना उनको बड़ा मिल रहा है सर, इसलिए अपन कह सकते हैं। तो और जब वैसे आप हाँ तो सर जब आप बात कर रहे थे कि विस्थापन की, तो यहाँ पे भी गांव विस्थापित हुए हैं। हाँ सर, लगभग 49 या 50 के आसपास विलेज रिलोकेट हुए हैं सर, जो जंगलों के अंदर थे और जंगल फिर के अंदर बाहर थे। गए हैं। हाँ, और लोगों ने क्या एक्सेप्ट किया उस चेंजेस को? उसको सर किया उन्होंने, क्योंकि जंगल में उतना अच्छा मतलब कि कभी मेडिकल सुविधा उतना नहीं था, या फिर शिक्षा के लिए कुछ भी स्कूल वगैरह उतना नहीं था। कभी जैसे 8-10 गांव के बीच में एक स्कूल है कहीं पढ़ने के लिए, तो लोग कितना जाएंगे, क्या करेंगे सर, रोजगार भी उतना नहीं था। तो बाहर जाने के लिए कई चीज़ सोचा उन्होंने, डिपार्टमेंट ने उनको कहा कि आप ये चीज़ मतलब कि जा करके देखिए, तो उनको फ़ायदा तो हुआ है सर, बाहर जाके अच्छी पढ़ाई मिल गई है और बहुत सारी चीज़ें। और दूसरा लोगों ने अलग अलग तरीके से गए हैं, किसी किसी ने मतलब कि डिपार्टमेंट के अलग अलग तरीके से शर्तें थी कि आप जा सकते हैं, आपको ज़मीन चाहिए ज़मीन दे देंगे, या फिर पैसा चाहिए पैसा ले लीजिए। किसी किसी ने पैसा और ज़मीन दोनों लिया है, ऐसे भी गए हैं सर, सभी बार विस्थापित हुए लोग। तो जब मैं गांव के विस्थापन की बात करता हूँ, मैं गांव में ऐसे लोगों की बात करता हूँ जिन्होंने जंगलों में अपना जीवन बिताया। हाँ। तब मुझे आपसे, जब मैं आपसे बात कर रहा था इंटरव्यू से पहले, तो मुझे पता चला कि आप इंडिया की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्राइब को बिलोंग करते हैं, हाँ राइट? सर। गौंड जनजाति। गौंड जनजाति से। राइट। हाँ। सो कैसा फील होता है स्ट्रॉन्ग ट्राइब को बिलोंग करने में? अच्छा सर, बहुत अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है। प्राउड फील होता है सर। और आप अब गौंड जनजाति बहुत ज्यादा जंगलों से जुड़ी हुई है। हाँ। कुछ बताइए ना। हमारे सर गौंड जनजाति में सबसे ज़्यादा क्या होता है कि हमारी जनजाति में प्रकृति को, जल जंगल ज़मीन को ही पूजा जाता है सर। ज़्यादातर रिलेटेड लोग होते हैं इसी से। जैसे हमारे इसमें हमारे जो देव स्थान ज़्यादातर बनाए जाते हैं, आपने जंगल में एक ट्री देखा होगा, क्रोकोडाइल बाग ट्री। हाँ। हाँ, उसको कभी हमारे ये लोग को मतलब कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उसकी भी पूजा करते हैं सर। देवी देवता के स्थान उसमें बनाते क्या हैं। रीजन है? कहते हैं सर, अब ये मुझे ज़्यादा उतना पता नहीं है, लेकिन हाँ कहते हैं कि हमारे जो इष्ट देव हैं वो उसमें मतलब कि रहते हैं। वास करते हैं। हाँ। और सांपों की पूजा भी करते हैं आप हाँ। लोग। और मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ कि आप तो खुद एक हाँ। स्नेक हैंडलर है, हाँ सर, राइट? आप सर्प करता मित्र हूँ। हैं। हाँ बिल्कुल है सर, सर्प मित्र हैं। दोनों तरीके से कहा जाए तो सर, हमारे इसमें जैसे हमारी जो जनजाति हैं उनमें भी, और बहुत सारे लोग अपनाते हैं, अभी पूजा करते हैं सांप की उस तरीके से जैसे हमारे इसमें मानते हैं। जब हम पूजा करते हैं उस दिन व्रत रखते हैं उसका। कब पूजा होती है इसकी? नाग पंचमी के दिन। नाग पंचमी के दिन। तो उस दिन व्रत रखते हैं तो सर ऐसी मतलब कोई भी ऐसी चीज़ पे नहीं, ज़मीन से, क्योंकि वो जुड़ा हुआ जो है सर्प जो है वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जुड़ के रहता है। तो हम भी उस दिन उसी की तरह, जैसे कि ज़मीन पे ही सोना, ज़मीन पे बैठना, ऐसी कोई मतलब चारपाई जैसी चीज़ों का यूज़ नहीं करते। चार गाड़ी। हाँ, 4 पहिए वाले वाहन का यूज़ नहीं करना। और जैसे अभी हम कुर्सी पे बैठे हुए हैं, कुर्सी की यूज़ नहीं करते। या फिर पलंग है उस पर यूज़ नहीं, उसको नहीं सोते, उस पर नीचे सोना होता है। ऐसा करते हैं सर उस दिन। शहरों में रहने वाले इंसान इस चीज को फील ही नहीं कर सकते कि ऐसी जनजातियां भी है हमारे देश में जो एनिमल्स को इतना प्रोटेक्ट करती है कि साल में एक दिन ऐसा आता है कि जिस दिन वो एनिमल्स को रिस्पेक्ट देने के लिए उनकी तरह बिहेव करती है। जो अविनाश जी बता रहे हैं, मतलब पूजा वो करते हैं। इनक्रेडिबल है कि आप उस दिन सर्प की तरह अपने आप को बिहेव करते हो। आप ऐसी कोई भी चीज पे नहीं बैठोगे जो सर्प से ऊंची हो, हाँ। राइट? 4 पहिया वाहन, 4 सोफे का 4 लेग्स, आप ऐसी चीज पे नहीं बैठोगे। आप नीचे सोगे, आप नीचे बैठोगे। हाँ। इनक्रेडिबल, हैट्स ऑफ टू यू। एंड बाघों की भी पूजा होती है। हाँ सर, हमारे इसमें होती है कुछ कुछ, मतलब बहुत सारे लोग करते हैं, अलग अलग लोग होते हैं सभी। मतलब हमारे यहाँ पे बाघ देव, मतलब बाघ को भी देवता का दर्जा दिया जाता है सर, तो उनको बाघ देव बोलते हैं, तो उनकी भी पूजा होती है सर। शायद हमारे इंडिया में इतनी वाइल्ड लाइफ के प्रति जागरूकता और इतना अच्छे से हम वाइल्ड लाइफ को दुनिया के सामने रखते हैं कि दुनिया हमसे लेसन लेती है। और मुझे लगता है अभी अभी फॉरेस्ट की सारी चीजें आई हैं, हाँ। बट मेरे ख्याल से बहुत सदियों से हाँ। आप
लोगों की जनजातियां ही ऐसी जनजाति है जिन्होंने इनकी रक्षा की है। हाँ सर, बहुत पहले सो से चले आ रहे हैं। हैट्स ऑफ टू दोज वाइल्ड ट्राइब्स हाँ। जिन्होंने एक्चुअली हमारे धरोहरों की रक्षा की है। हमको अभी जो मिल रहा है वो आप लोगों का फल है, आप लोगों के पूर्वजों ने जो हमको दिया है। हाँ थैंक्स अ लॉट। और सर जब भी किसी गाइड से बात करता हूँ तो मुझे मेरा सबसे फेवरेट सेक्शन है वो, हाँ। कि कोई ऐसी कहानी है क्या जो जबरदस्त हो, जो आपके साथ हुई हो, हाँ। जो ऐसा हो कि आप सुनाएंगे, आप जब आप 80 साल के हो जाएंगे ना, अपने नाती पोती को बैठा के सुनाएंगे, पता है मेरे साथ ऐसा हुआ था। हाँ, उस टाइम पे मैं काम करता था। ये क्या बता हुआ था, सकते हैं बताइए। सर? हमारे यहाँ पर क्या होता है कि सर, कि जैसे एक सफारी को मतलब जंगल में आपने चूरना जगह सुना होगा। हाँ। वो भी मतलब एक सफारी जोन है। वहाँ पर एक रेस्ट हाउस है। आप कुलकर्णी गेस्ट हाउस की बात कर रहे हैं? हाँ, वो था पहले, अच्छा। लेकिन वो अभी तो नहीं रहा। उसके पास में एक और अभी रेस्ट हाउस है। अच्छा। खैर वो अभी किसी को देते नहीं हैं। नॉर्मल पब्लिक के लिए ओपन नहीं नॉर्मल है? पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। पहले था, उस टाइम पे हम लोग सफारी के लिए जाते थे यहाँ से, जैसे इवनिंग में गए, नाइट स्टे किया वहाँ पे, मॉर्निंग में वापस आते थे सफारी करते हुए। तो आप लोग इवनिंग में जाते थे? हाँ। उस रेस्ट हाउस में रहते थे? और क्या वो रेस्ट हाउस कोर जंगल के अंदर है? हाँ, अंदर है सर। और फिर वहां से लौट के आते थे सुबह मॉर्निंग में, हाँ, मतलब सफारी करते हुए। एज अ टूरिस्ट कोर जंगल में रहने को मिलता था? हाँ, रेस्ट हाउस था सर। क्या एक्सपीरियंस, आप बताइए, मेरे को सुनना है। हाँ, तो उसमें हम जाते ना सर, जब वहाँ पे रुकते तो वो भी एक एक्सपीरियंस अलग है। क्योंकि हमारे यहाँ पर जैसे मैमल्स मिलते हैं ना सर, तो दो ऐसे मैमल्स भी हैं। जैसे एक है इंडियन जायंट स्क्विरल। एक आपने देखा होगा सतपुड़ा का लोगो बना है ये। करेक्ट। इसमें लेकिन टाइगर रिजर्व है, ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, लेकिन लोगो स्क्विरल बनी हुई है। करेक्ट। सेंट्रल इंडिया में सिर्फ यहीं पर सतपुड़ा के जंगल में ही मिलेगा ये स्क्विरल, जिसको माला इंडियन जायंट स्क्विरल बोलते हैं। इंडियन जायंट स्क्विरल मतलब एक बहुत बड़ी गिलहरी? हाँ, Right. जो कि सिर्फ सतपुड़ा में मिलेगी, सेंट्रल इंडिया में। कौन से कलर की होती है? सर जैसे उस पर धूप पड़ेगा ना, बरगंडी कलर दिखता है, Wow. ब्लैकिश है, और मतलब और आपको ब्राउन कलर भी उसमें मिलेगा, मतलब काफी मिक्स। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की मास्कॉट एक टाइगर नहीं है, एक गिलहरी है, दैट इज इंडियन जायंट स्क्विरल। आप लोग कुछ इसको, मैंने सुना आप लोग, मैं जब सफारी कर रहा था तो मैंने सुना कि आप लोग इसे बहुत ही प्यारे से किसी नाम से बुलाते हैं। नन्ही। 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 हाँ। अच्छा, तो इसको आप लोग नन्ही बोलते हैं? नन्ही बोलते तो हैं। नन्ही को फुदकते हुए इधर उधर देखा जा सकता है? देखा जा सकता है सर। और इसी के साथ एक और मिलती है सर, जिसको बोलते हैं फ्लाइंग जॉइंट स्क्विरल। ओके। हालांकि हम फ्लाइंग बोलते हैं सभी, हालांकि वो करती ग्लाइड है। वाह। हाँ। ग्लाइड? हाँ। मतलब उसके पाँव में जरूर ग्लाइडर्स हाँ, होंगे? जैसे आपने चमगादड़ को देखा हो। करेक्ट। उसके होता है ना, हाँ। वैसे उसके भी होता है सर, स्क्विरल के। ओके। हालांकि लोग जो हमारे यहाँ लोकल लोग हैं, उड़न गिलहरी बोलते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि फ्लाइंग स्क्विरल, इंडियन जॉइंट फ्लाइंग स्क्विरल वो है। तो वो ग्लाइड करती है हालांकि, पर वो भी यहाँ मिलती है। तो चूरना में सर हम जब रुकते थे तो रात में उसको भी देख सकते थे वहाँ पर। अभी तो खैर मौका मिलता नहीं है, लेकिन हाँ अभी जैसे सतपुड़ा का और भी जंगल, जैसे पचमढ़ी है, या फिर नीचे मटकुली है, मटकुली के आसपास अभी रात में आप वहाँ पर रहेंगे तो आसपास रोड के आसपास मिल जाती है। और हम वो रुकते थे ना सर, वो रुकने के बाद जो रात का एक्सपीरियंस लेते थे, रात में टाइगर का आवाज़ आ रहा है, जंगल में कॉल चल रही है, वो अलग अलग चीज़ें। मजा ही कुछ आ गया। तो एक बार हम ऐसे ही गए थे सर सफारी के लिए। हाँ जी। यहाँ से इवनिंग को निकले। उस टाइम पे हमारे साथ जो गेस्ट थे, अब वो बार बार मतलब एक रट लगा ली उन्होंने कि यहाँ कुछ मिलता नहीं है, यहाँ कुछ मिलता नहीं है। हम बहुत देर से सोच रहे हैं सर, उनको बोल रहे हैं कि सर नहीं, आप पेशेंस रखिए, मिलेगा कुछ ना कुछ, पर नहीं। उनको वो एक कुछ देर रुकना और कुछ देर बाद फिर वही बोलना कि अरे यहाँ कुछ मिलता नहीं है, यहाँ कुछ मिलता नहीं है। फिर हमने कहा नहीं सर, मिलता है, आप पेशेंस तो रखें। सर ये पूरी मतलब कि उनकी जो महाभारत सुनते 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 सर हम पूरी सफारी ख़त्म हो गई। दूसरे जानवर मिल रहे हैं ना, वो उनमें भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, सिर्फ एक चीज़ के कारण। उन्होंने सोचा शायद हमको टाइगर वगैरह या लेपर्ड वगैरह मिलेगा,
वो नहीं मिला, लेकिन वो नहीं मिला तो वो दूसरे एनिमल नहीं देख पा रहे। वो उन्होंने रात में भी, जैसे उनके खाना खाने तक, सोने तक, हम जब तक उनके साथ रहे तब तक भी हमने उनकी वो रामायण महाभारत सुनते रहे, वो क्या चल रही है। वो कुछ देर कुछ बात करें और बस थोड़ी देर बाद, यार यार यहाँ जानवर वानवर नहीं है, यहाँ कुछ मिलता नहीं। अब सर वो रात को निकल गए, हम तो सो गए, सुबह उठे, अब वहाँ से हमको वापस चलना होता है। तो हम लोग ने गाड़ी स्टार्ट की, बिठा ले उनको, सुबह जो टाइम होता है एंट्री का उसी टाइम वहाँ से निकल आए। कुछ देर चलने के बाद हमने मतलब वहीं चूरना में पहाड़ी के किनारे से एक और रास्ता जाता है उस तरफ, जो हमारे मेरे साथ एक ड्राइवर भैया थे विवेक, उनसे बोला कि अपन विवेक भैया इधर से चलते हैं। अरे यार क्या करें यार, गेस्ट वैसे ही दिमाग ख़राब कर रहा है, वो यहाँ से बोलता है यार दिमाग ख़राब कर रहा है, क्या करना चाहिए। मैंने चलो एक बार चेक करते हैं। चल अच्छा, हम दोनों जा रहे हैं रास्ते चेक करते हुए, गेस्ट से बात कर रहे हैं। हम वो रास्ते से आगे गए, एक जगह हमने देखा टाइगर की पगमार्क लगी, हम दोनों रुक गए। टाइगर पगमार्क यहीं तक है, क्या करना चाहिए। ये बोलता चेक करें, चलो चेक करते हैं। वापस हम लौट के गए, सर तो जहाँ से हम निकल के आए ना हमारी गाड़ी के ऊपर फिर वापस टाइगर चला है। फिर हम आगे तक चले गए, हम आगे चले गए, जहाँ से लौट के आ रहे हैं फिर चला है। अब हमारे साथ यही कहानी 4 बार हो गई सर। टाइगर, हम जहाँ से निकल रहे थे पंजे उसके ऊपर चल रहे थे, लेकिन टाइगर हमको देख के छिप रहा था। वो तो अच्छा है कि उस टाइम पे गेस्ट मतलब चुप बैठा है, पता नहीं सोच रहा है, पंजे दिख रहे हैं, हो सकता है कुछ दिख जाए। तो फिर हमने सोचा कि नहीं यार ये रोड पे चलना चाहता है, एक काम करते बहुत दूर जाके अपन शांत बैठ जाते हैं, ये रोड आएगा, इसको चलने देते हैं, शायद इसी कारण ये चल नहीं रहा हमारी गाड़ी कारण। तो हम रिवर्स ले रहे हैं। जिप्सी में जहाँ पे ड्राइवर सीट है उसके मतलब कि दूसरे साइड में मैं पीछे वाली सीट पे बैठा हूँ, यहाँ से मैं साइड देख रहा हूँ, ड्राइवर उधर से साइड देख रहा है कि गाड़ी पीछे लेना है रिवर्स, गेस्ट इधर देख रहा है इस तरफ। और उसने अचानक देखा, अरे ये मैंने कहा सर शांत 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 शांत, हम आवाज़ मतलब उनको बोल रहे हैं कि आवाज़ मत कीजिए आप। उतने में वो तो ड्राइवर ने अच्छा किया कि मतलब कि गाड़ी वो बंद नहीं की, तो उसने वो मतलब मोकचार वो थोड़ा मतलब डराने के लिए उसने किया, तो सीधा ड्राइवर की तरफ। तो ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए सोचा। क्या वो दौड़ा? हाँ टाइगर दौड़ा, मतलब मोक चार्ज किया, पर पूरा आवाज़ लगा के। आपने देखा होगा सर मॉर्निंग में अपने मुंह से वो भाप निकलती है, हाँ और टाइगर के भी निकलती रहती वो, हाँ। ठंडी के टाइम में। हाँ। अच्छी कड़ाके की ठंड थी सर, और वो भाप उसके मुंह से निकल रही थी। तो वो ड्राइवर तो आगे हो गया, गाड़ी बढ़ाया, वो जो भाप थी ना वो पूरा वो जो गेस्ट बैठा था उसके चेहरे तक पहुंचा। उसने इतना जोर से हाँ, चलाया टाइगर ने, तो वो यहाँ जो धक धक उसके स्टार्ट हुई ना गेस्ट की मतलब एक समय हम भी सोचे सर ये बहुत वो हो गया, वो पूरा धक 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 चल रहा है। तो उनके गेस्ट के 2 बच्चे भी थे, वो पीछे बैठे हैं, बड़े थे 17-18 साल के। अरे रुको भैया रुको, फोटो लेना है। वो ड्राइवर को बोल रहे हैं गेस्ट, तुम यहाँ रोक मत देना, तू निकाल ले यहाँ से, रोक मत देना। आगे गए, आगे बढ़ा दिए सर गाड़ी, उसने रोका ड्राइवर ने, सर क्या हुआ बताओ। नहीं तू इधर हाथ रख के देख, हाथ रख के, क्या हो रहा है मेरे साथ, कोई दिल का मरीज होता तो मर जाता, आज के बाद कान पकड़ा रहा हूं मैं, अब जंगल नहीं आऊंगा बोलता है। हमने सोचा अरे ये ज्यादा डर गया, हो गया। और डरने वाली बात थी वो, आप सोचिए जो भाप निकली और वो आके उसके फेस तक आए तो कैसा लगेगा सर, और वो पूरी आवाज के साथ। काफी पास आ गया था। हाँ काफी पास था, दूर में। हमने भी पहले ध्यान नहीं दिया था, वो अचानक आया तो उसने मॉक चार्ज था। हाँ मॉक चार्ज था, डरा कर शांत हो गया वो टाइगर। हम भाग गए, हम निकल आए आगे। जंगल को पहचानने वाले जानते हैं कि वो मॉक चार्ज होता है, बट हाँ। कोई जो अजनबी है उसको क्या ही पता कि वो मॉक चार्ज है, उसमें लगा हमें तो खाएगा ही आके। हाँ, इसीलिए हम दूरी भी प्रॉपर मेंटेन करते हैं सर। बहुत बढ़िया। क्योंकि इससे बहुत कभी ऐसा हो सकता है आपके साथ कोई टूरिस्ट है कि अपन को पता नहीं है ये दिल का मरीज है, और गलती से अगर ऐसा एक्सीडेंट हो गया तो वो तो वैसे ही चला जाएगा। नहीं बहुत सही है। हाँ, और वो सर जो गेस्ट था, मान के चलिए आप 45 मिनट तक
स्पीड ये जो धक 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 चल रही थी वो बंद नहीं, वो इतना घबरा रहा था, मतलब वो इतनी तेज आवाज थी। वो तो ठीक है सर, हम खुद भी उस टाइम डर गए थे इतना। उस टाइम हमने सोचा अरे पता नहीं आज क्या होता, बचे आए। हालांकि वो उसके बाद ऐसा एक्सीडेंट मतलब हुए, लेकिन वैसे नहीं, लेकिन डर लगा बहुत बढ़िया। उस टाइम पे, डर लगा। तो वो विवेक भैया थे, उन्होंने उस टाइम पे जो क्लिच छोड़ा है ना, और जैसी गाड़ी आगे बढ़ी है तो शायद टाइगर भी डर गया, वो पीछे ही रुक गया। लेकिन जो भाप जो आई थी ना सर उनके चेहरे पे जो आई थी, वो उससे ज़्यादा डर गए थे, और वो आवाज़ से टाइगर की, तो बहुत घबराए उन्होंने। और हमसे उतर के गाड़ी से आके कहने लगे अभी तो यहाँ कहीं नहीं रोकना जंगल में, सीधा आप बाहर रख लो। हम गेट पे आए हैं, उतरे गेट में और बोलते आज के बाद मैंने कान पकड़ लिया, अब मैं जंगल नहीं आऊँगा। मैंने सोचा था होगा टाइगर, वो गेस्ट बताते हैं होगा टाइगर कहीं ऐसा लेटा रहेगा, बैठा रहेगा, हमको शोर करके उठाना पड़ेगा उसको। हम तो ये सोच रहे थे, पर ये पता नहीं था कि उसने हमको उठा दिया। बहुत ना बढ़िया। मैं कभी आऊँगा ना मेरे बच्चों को आने दूंगा, पर उनके बच्चे छिप के आए, खैर वो बाकी हमसे कांटेक्ट रखे, उन्होंने घूमे, वो आए, बहुत बढ़िया। पर वो नहीं आया दोबारा। तो ये इंसिडेंट तो जरूर आपके नाते पोतों को सुनना चाहिए कि हाँ। क्या ही हुआ था। हाँ, ऐसे ही एक बार और कहानी हुई थी सर। जरूर सुनाइए। मेरे साथ मतलब कि कुछ फोटोग्राफर्स थे, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हैं, एक सागर जी करके यहाँ पे आते हैं वो, और यहाँ होटल से एक और नेचुरलिस्ट वो हमारे साथ थे। हम एक जगह पर देख के भालू देख रहे हैं, भालू दूर चल रहा है जंगल में घास में, जब वो चेहरा उठाता तो ये लोग फोटो लेते। तो मैं भी खड़ा था सर ऐसे आगे सीट पर, अचानक मुझे टाइगर की आवाज़ सुनाई दी, तो मैंने ठोंका ऐसे, जो हुड होता है ना उसके पास, ठोंका, हे टाइगर। उन्होंने भी सुना उस तरफ और बोलने लगे थोड़ा सा सुन के, कहाँ नहीं है, नहीं मैंने कहा है टाइगर है सर, नहीं नहीं नहीं, भालू फोटो फिर खींचने लगे, फिर आवाज आई तो उन्होंने भी सुना उस टाइम, हाँ हाँ चलो चलो। तो हमने भालू को छोड़ा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। हम एक टर्निंग पे जाके रुक गए, टाइगर की कोच पे। हाँ एक टर्निंग पे जाके रुक गए, फिर आवाज सुने थोड़ा और आगे से, फिर आगे बढ़े और एक नाला आता है, नाले के बाद ऐसी टेकरी है, और टेकरी जैसे ही चढ़े ना सर, तो वहाँ पर टाइगर के मीटिंग चल रहा था। जैसे ही पहुंचे हैं, वो जो ड्राइवर था चलाया है, देख के टाइगर ने जैसे ही मतलब कि वो वहीं पे तो बैठा था, हाँ जैसे ही मूक चार्ज किया है, गाड़ी बंद हो गई सर, सब डर गए। अभी हंस रहे हैं हम लोग। हाँ। मतलब शायद मेरे साथ भी होता, तो मतलब किसी के भी साथ होता वो डर कोई नहीं जाता। हंसता सर, मैं उसको चिल्ला रहा हूँ चालू कर स्टार्ट कर, तो उसने फिर सेल्फ मारा, जो रिवर्स लिया, फिर बंद हो गई। इतना मतलब उसने आवाज जो किया उससे। और टाइगर सामने है। टाइगर सामने मेरे ख्याल से आया। मीटिंग है तो टाइग्रेस भी होगी हाँ सर। टाइग्रेस बैठी हुई है, इनका मीटिंग हुआ ही था और हम पहुंच गए, और उसका दिमाग खराब हो गया टाइगर का। हमको भी पता नहीं था कि ये इधर ही है, हम तो अचानक पहुंचे थे। फिर हमने गाड़ी पीछे लेने के लिए किया, तो वो ड्राइवर इतना डर गया वो आवाज में, वो दोबारा है ना चालू किया, फिर से बंद हो गई गाड़ी। हमने कहा पीछे ले, टाइगर दूर से चलने लगा, मैंने को ये अपने को जरूर कवर करेगा, भी पीछे ले लो गाड़ी। उसको 2 बार सेल्फ नहीं लगा तो और धड़कन बढ़ गई सर। अब वो तो फोटोग्राफर्स थे, वो तो देख रहे हैं, फोटो खींच ही रहे हैं, मैं टाइगर को भी देखते जा रहा हूँ, वो फीमेल को फोटो लेने लगे। मैंने कहा तू स्टार्ट कर जल्दी कर, क्या कर रहा है, उसको गाली भी दे रहा हूँ सर मैं। अब साथ में हो जाता है ऐसा कहीं, हाँ जरूर। जल्दी ऐसा मतलब कि अचानक आपने कुछ देख लिया है तो फिर डर भी रहेगा। फिर उसने स्टार्ट किया, पीछे लिया, पूरा पीछे लिया। हमने देखा अब क्या करना चाहिए, अब ये छिपने लगा है, अपन चलते हैं यहाँ से। मैंने सर अपन चलते हैं, फिर उन्होंने भी कहा चलो 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 अपन यहाँ से निकलते हैं। डिस्टर्ब नहीं करते। डिस्टर्ब नहीं करते, निकलते। तो हमने वो गाड़ी पीछे लिया, और सर क्या हुआ, वो जो ड्राइवर है ना, उसने वो जो एक्सीडेंट देखा, उसके बाद से जो उसने एक बार जो उसके हाथ से चाबी बंद हुई है, फिर उसने वो काम छोड़ दिया। ड्राइवर ही वो मड़ई में नहीं चलाता, गाड़ी चलाता है बाहर चलाता, वहां नहीं चलाता। जान का खतरा। जान का खतरा बाबू भैया। वो इतना डर गया था। सही है।
तो मतलब ये सारे इंसिडेंट्स जब आप सुना रहे हैं, हाँ। इसमें कहीं ना कहीं रावण का जिक्र होना चाहिए। रावण के साथ कोई कहानी है क्या? ये रावण ही था सर। ये रावण ही था। हाँ, इसी कारण ज़्यादा डर था, क्योंकि ज़्यादा प्रॉपर अगर डिस्टेंस आपने नहीं बना, आपको जब तक उसको लग रहा है कि गाड़ी मुझसे दूर है तो बहुत अच्छा है। वो हम अचानक पहुंचे तो हमको भी पता नहीं था, और वो जैसे ही हमारी तरफ दौड़ा है ना सर, धड़कन हमारी क्या, जो फोटो खींच रहे हैं वो भी रुक गए थे। तो फिर तो अविनाश जी वो उसका जॉब छोड़ना बनता है। वो रावण ही था। मतलब मुझे लगा शायद कोई और टाइगर होगा, नहीं। पर वो रावण ही था। और सतपुड़ा का राजा आपको घेर रहा है और आपकी गाड़ी चालू नहीं हो रही है, तो कोई भी अपनी जॉब छोड़ देता। हाँ, जान पहले बचेगी। बहुत बढ़िया। हमने फिर वहाँ से गाड़ी निकाले, वो भी हम धोखे से पहुँचे थे। तो इसीलिए सर जंगल में ज़्यादातर हम बहुत ध्यान से चलते हैं। और अभी जैसे गाड़ियाँ चल रही हैं काफ़ी मतलब कि अच्छे से आराम से, उस वो नॉर्मल स्पीड होती है तो काफ़ी अच्छे से समझ में आता है कितने दूर, अगर कुछ दिख गया तो काफ़ी अच्छे से पहले ही लगा लेते हैं गाड़ी को। वाइल्ड लाइफ की जब हम बात कर रहे हैं सतपुड़ा की, तो आप सर्प मित्र हैं। स्नेक्स कितने हैं यहाँ पे? स्नेक तो किस सर किस प्रकार के स्नेक्स हैं? सर वेनेमस वाले तो मतलब कुछ स्नेक मिलेंगे, जैसे कोबरा है यहाँ पर ना। कोबरा के साथ साथ यहाँ पे है सॉस्किल्स वाइपर, रसल्स वाइपर और क्रेट, ये वेनेमस वाले हैं। बाकी नॉन वेनेमस बहुत सारे भी हैं, जैसे रेड स्नेक और जैकेट कीलबैक हैं, और बहुत सारे ऐसे सांप हैं सर जो मतलब उनके पास वेनम नहीं है, जिनके काटने से मतलब अपना कुछ नहीं होगा। लेकिन कई बार वो वेनम वाले काट देते हैं, लोग तो नहीं जानते, पर काट देते हैं तो एक्सीडेंट हो सकता है ऐसा। तो इसीलिए हम भी क्या करते हैं, लोगों को धीरे धीरे बताते जा रहे हैं कि नहीं कुछ है, अलग है। सांपों के बारे में अगर वो जान सके हैं तो अच्छा रहेगा। अविनाश धुर्वे जी, मेरा आखिरी सवाल। हाँ। आप इस जॉब में ऑलमोस्ट 12 साल से हैं। हाँ। राइट। हाँ। जंगल को बेइंतहा प्यार करते हैं। हाँ सर। मैं इसके बाद नेक्स्ट 10 इयर्स में अविनाश जी को क्या और करते हुए देख सकता हूँ? मतलब आपका प्लानिंग है आपके फ्यूचर के लिए कि मैं वाइल्ड लाइफ के लिए ये करना चाहता हूँ, या फिर वाइल्ड लाइफ में ये होना चाहिए? क्या आप हमारे चैनल से इंडियन गवर्नमेंट को कुछ बताना चाहते हैं कि क्या इंडियन गवर्नमेंट और क्या कर सकती है वाइल्ड लाइफ के लिए, वाइल्ड लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर गाइड्स के लिए क्या कर सकती है? कोई एक कुछ बातें हैं जो आप शेयर करना चाहते हो, अपने दिल की बात, डायरेक्ट फ्रॉम अविनाश जी दिल से। सर गाइड के लिए तो अभी ऐसा कुछ भी है नहीं है। क्या अब उसके बारे में, अगर गाइड के बारे में गवर्नमेंट कुछ सोचे तो शायद वो कुछ निकाल सकते हैं। अभी हमारे लिए कुछ नहीं है गाइड के लिए ऐसा। तो जो भी होता है, जैसे हमको पैसा भी अगर मिलता है टूरिस्ट बेस पर मिलता है, करेक्ट। वो जब मतलब कि टिकट करवाएंगे या हम ट्रिप पर जाएंगे तभी हमको पैसा मिलेगा। बाकी का ऐसा कोई पेमेंट वगैरह फिक्स नहीं है, वो तो टूरिज्म पे मतलब कि टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। टिप्स देते हैं कोई? हाँ सर, ऐसा होता है, देते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि इट शुड बी मीन्स, मैं अमेरिका में भी रह चुका हूँ। हम जब भी कोई सर्विस लेते हैं कोई किसी चीज की, तो हमें एज अ टिप देना चाहिए। दिस शुड बी, दिस इज कॉल्ड जेंटलमैन बिहेवियर। और मैं शायद पहली बार इस अपने चैनल में ये बोल रहा हूँ कि हम होटल में भी खाना खाने जाते हैं तो हम वेटर को टिप देते हैं, राइट? बिकॉज दैट पर्सन एक्चुअली गिव अस समथिंग टू एंजॉय। सो एक गाइड आपके साथ 4 घंटे है और वो मेहनत कर रहा है आपको नेचर से वाकिफ कराने में। प्लीज अपनी क्षमता अनुसार, आप जब खत्म होगा तो आपकी जब सफारी खत्म होती है, यू शुड गिव सम टिप, एटलीस्ट इफ यू कैन गिव अ टिप, गिव अ स्माइल। और वाइल्ड लाइफ के लिए इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है? अभी तो सर डिपार्टमेंट काफ़ी बहुत कुछ कर रहा है। करेक्ट। हाँ, अभी बहुत कुछ हमने बदलते हुए देखा है हमारे यहाँ पर ही। मतलब कि अभी जैसे कहा जाए ना, वैसे लोग ज़्यादातर अट्रैक्ट होते हैं टाइगर साइटिंग के लिए। करेक्ट। हमारे इधर पहले कम था सर, लेकिन अभी बढ़ गया है, और उसका बढ़ने का कारण भी डिपार्टमेंट है। बहुत कुछ मतलब कि अगर इतने ग्रासलैंड नहीं होते या फिर ये रिलोकेशन नहीं होता, धीरे धीरे मतलब कि हर्बीवोरस नहीं बढ़ते तो टाइगर नहीं बढ़ पाते अभी। अब लेकिन टाइगर बढ़ रहे हैं तो साइटिंग बढ़ रहा है। जरूर होगा, फुल बुकिंग जा रही है सातपुड़ा। हाँ, फुल जा रही है सर। हालांकि टूरिज्म अच्छा चल रहा है,
और इसका तो ख्याल हम भी रखते हैं सर कि टूरिज्म से ये ना हो कि टूरिज्म से अगर हम फायदा ले रहे हैं तो जंगल को भी नुकसान ना हो। करेक्ट। इसलिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। इसीलिए क्या करते हैं ना सर, हम सफारी पर जब जाते हैं गाड़ी में बैठते से ही टूरिस्ट को हम मतलब जंगल के जो रूल्स हैं उनसे वाकिफ करा देते हैं कि आप इनको पहले समझ लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बढ़िया। अगर वो नहीं करेंगे ना सर, फिर आगे हम भी जंगल नहीं बचा पाएंगे, अपने लिए कुछ नहीं रहेगा। सो आई होप कि नेक्स्ट फ्यूचर के कमिंग ईयर्स में भी मैं अविनाश जी को ऐसे ही ग्रो करते हुए देखूं, जंगल के और करीब जाते हुए देखूं। हाँ सर। और मे बी आपसे नेक्स्ट टाइम जब मुलाकात होगी नेक्स्ट पॉडकास्ट या इंटरव्यू में, अब तब आपकी कुछ और ही अलग अलग कहानियां सुनूंगा। जंगल आपको बहुत कुछ दे। आई विश। थैंक यू अविनाश जी।